Hello everyone, today we will be talking about profit and loss, and according to me profit and loss is just an application of percentage. और percentage में भी अगर हम बात करें तो precisely it is an application of multiplying factor. So those who do not know multiplying factor, पहले मैं उसको समझा देता हूं, then I will connect it with profit and loss. So guys, multiplying factor क्या है वो समझते हैं बिल्कुल बेसिक से. So suppose I have 100 rupees and let's say I increase it by 20%. So it will become 120. Similarly, if I have 100 rupees and it is decreased by 20%, it will become 80 rupees, right? Now, 100 is the initial value. This 120 and 80 is the final value. जो इंक्रीज या डिक्रीज के बाद मिलती है. नाउ अगर किसी इनिशियल वैल्यू में मैं किसी नंबर का मल्टीप्लाई करूं और मल्टीप्लाई करने के बाद इफ आई गेट अ फाइनल वैल्यू, दैट नंबर इज नोन एज मल्टीप्लाइंग फैक्टर. ओके, सो इनिशियल वैल्यू इज 100, फाइनल वैल्यू इज 120 और 80. तो किससे मल्टीप्लाई करके वो हमें फाइनल वैल्यू मिलती है, दैट नंबर इज नोन एज मल्टीप्लाइंग फैक्टर. नाउ व्हाट इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर? मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते कैसे हैं? जैसे 20% इंक्रीज है, किसी क्वेश्चन में लिखा है 20% इंक्रीज, तो 1 में इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू को ऐड कर दिया जाता है. सो 1 + 1/5 6/5. सो 6/5 विल बी योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर. आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो इस केस में. 100 into 6/5 is 120. Similarly, अगर 20% डिक्रीज की बात करते हैं, so 1 - 1/5 will be 4/5. So 20% डिक्रीज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 4/5. और ये आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो इन द सेकेंड केस कि 100 का अगर मैं 4/5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 180 ही मिलता है, राइट? इस तरह से हम किसी भी परसेंटेज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं और उसके बाद हम इनिशियल में मल्टीप्लाई करके वी कैन रीच टू फाइनल वैल्यू, और इफ फाइनल वैल्यू इज नोन टू अस विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर वी कैन इजीली फाइंड आउट द इनिशियल वैल्यू. ठीक है, तो एक रफ आइडिया मैंने आपको दे दिया है व्हाट इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर. ऑल्सो आई हैव कवर्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर इन परसेंटेज. So if you haven't watched that video, please do check out that video. Now, how it is connected with profit and loss? Let's see that. So हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेज इनिशियल इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू. सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को अभी मैं रखने वाला हूं यहां पे संभाल कर. अब इसमें कैसे कनेक्ट करेंगे देखते हैं साथ में. सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट्स विद सीपी. नाउ व्हाट इज सीपी? सपोज इफ वी बाय सम आर्टिकल और इफ वी मैन्युफैक्चर सम आर्टिकल, हमने कोई भी आर्टिकल बनाया, लेट्स से वी मेड अ फोन, वी मेड अ पेन, कुछ भी हो सकता है. सो दैट प्राइस इज नोन एज सीपी, कॉस्ट प्राइस. सो कॉस्ट प्राइस इज बेसिकली बाइंग प्राइस और मैन्युफैक्चरिंग प्राइस. ओके, नाउ यू नो द सीपी. अब आपने कोई आर्टिकल मैन्युफैक्चर किया तो आप जब उसको मार्केट में लॉन्च करोगे यू विल ऑलवेज रेज इट बाय सम परसेंटेज और बाय सम अमाउंट. तो आपने इंक्रीज करके उसे मार्केट में लॉन्च कर दिया उस प्रोडक्ट को. दैट प्राइस इज नोन एज एमपी, मार्क्ड प्राइस. सिंपल लैंग्वेज में समझें, ये 10 रुपए का पेन बनाया मैंने,
इसको मार्केट में लॉन्च करूंगा तो जो भी प्राइस रखूंगा वो 10 रुपीज से ज्यादा रखूंगा, और जो प्राइस होता है उसे क्या बोलते हैं हम, एमपी, मार्क्ड प्राइस, ठीक है। और इसे एज अ कस्टमर अगर हम समझें डिटेल में, तो यू हैव सीन, जब भी आप कोई मॉल में जाते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, एक एमआरपी दिखाई देता है या टैग्ड प्राइस दिखाई देता है। वो गाइस क्या है, मार्क्ड प्राइस ओनली। So whenever you see a MRP or tagged price, this is basically MP of shopkeeper या manufacturer. Now, MP is always more than CP, so some percent more than CP. MP is some percent more than CP, and that percent is known as markup percent. सो मार्कअप परसेंटेज का एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ हमारी डेली लाइफ में, इफ आई एम सेइंग कि 20% से मार्कअप किया, इट मींस जो भी प्रोडक्ट मैंने मैन्युफैक्चर किया था उसको 20% से रेज कर मार्केट में लॉन्च कर दिया, दैट्स इट। नाउ अब इसका क्वेश्चन में यूज कैसे करेंगे, सपोज, एक सेकेंड, हाँ, सपोज किसी क्वेश्चन में गिवन है 20% मार्कअप। So observe, markup is a relation between CP and MP, where CP is the initial, MP is the final. So can I say CP into multiplying factor is equal to final, which is MP. Now if CP is known to us, we can easily find out MP. If MP is known to us, we can easily find out CP. So no need to remember any formula if you are comfortable with दिस मल्टीप्लाइंग फैक्टर थिंग। आप कोई भी फॉर्मूला तभी क्रिएट कर दोगे। आगे चलते हैं। नाउ कस्टमर को एमआरपी दिखा, तो कोई भी कस्टमर कोशिश करता है उस एमआरपी से कम में कोई सामान बाय करे, राइट। लेट्स से इस पेन का एमआरपी 100 रुपीज था और एक कस्टमर आया, उसने नेगोशिएट किया, उसे मैंने ये पेन 90 में सेल कर दिया। तो गाइस जो एसपी होता है, जो सेलिंग प्राइस होता है, ऑब्वियस सी बात है दैट कैन नॉट बी मोर देन एमपी। जनरली वो एमपी से कम होगा या उसके बराबर होगा। तो जब वो कम होगा, इफ एसपी सम परसेंटेज लेस देन एमपी, दैट परसेंटेज लेस इज नोन एज डिस्काउंट। गाइस अगर आप एमआरपी, अगर आप मॉल में जाते हो, जारा की कोई सामान खरीदते हो, एचएनएम का कोई सामान खरीदते हो और आपको डिस्काउंट मिलता है, तो डिस्काउंट किस पे मिलता है, एमआरपी पे ही या एमपी पे ही। सो डिस्काउंट इज द रिलेशन बिटवीन एमपी एंड एसपी। सो इफ आई से 20% डिस्काउंट is given on a product, so I can say MP into multiplying factor is equal to SP. So बस अपने आप से पूछना है इनिशियल क्या होगा, फाइनल क्या होगा, आप तुरंत फॉर्मूला क्रिएट कर दोगे। Now you know CP, you know SP. If SP is more than CP, obvious सी बात है you will have profit. If SP less than CP, तो लॉस होगा, राइट। बिकॉज अगर मैं कोई सामान 100 रुपीज का बाय करता हूं, इफ आई एम सेलिंग एट रुपीज मोर देन 100, so obviously I will have some profit, but if I'm selling less than 100, I will always have a loss, right? So अगर किसी क्वेश्चन में ये मेंशन है 20% profit, so I can say profit is a relation between CP and SP. CP is initial, SP is the final. So CP into 1 plus 1 by 5 that is equal to SP. तो गाइस ये रिलेशन अगर आपको क्लियर है तो आप ऑलमोस्ट कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। इंपॉर्टेंट इज दिस रिलेशन, जहां पे आई एम नॉट आस्किंग यू टू रिमेंबर एनी फॉर्मूला, आई एम आस्किंग यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड कनेक्ट इट विद मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दैट्स इट। नाउ वी विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस ऑन दिस कॉन्सेप्ट, लेट्स बिगिन। Question number 1. A manufacturer sells an article to a wholesale dealer at a profit of 10%. So manufacturer selling an article to wholesaler
at a profit of 10%. Okay. Next is the wholesaler dealer sells it to a shopkeeper at 20% profit. The shopkeeper sells it to a customer for rupees 5600 at a loss of 15%. It means shopkeeper is selling to a customer at 15% loss and the price is 56,100. ठीक है. What is the cost price of article to the manufacturer? इसका हमें cost price निकालना है, which is not known to us obviously. So let's say CP is X. Now, manufacturer sells the article to the wholesaler at a profit of 10%. So 10% increase किया. So multiplying factor will be 1 plus 1 by 10. इसने इसको सेल किया at a price of 20%. At a profit of 20%. So 1 plus 1 by 5. 20% increase into 1 minus 15 by 100. भाई जिसका फ्रैक्शन नहीं पता होता है उसमें करना क्या है, 15% कैन बी रिटर्न एज 15 by 100. तो आप 1 minus 15 by 100 कर देंगे बिकॉज यहां पे लॉस हो रहा है, एंड विच इज इक्वल टू 56,100. दैट्स इट. सो इनिशियल इनटू ऑल द मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू. यहां से आप आसानी से एक्स आप निकाल सकते हो. 11 by 10, 6 by 5, 85 by 100, 56100. ठीक है. लेट्स सिंप्लीफाई दिस. अब इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो. देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया. सो x विल बी 50,000. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. सो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, इफ यू आर कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट, आप आसानी से उसको कर सकते हो. लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन. द मार्क प्राइस ऑफ ए रेडियो इज 480. सो MP is 480. The shopkeeper allows a discount of 10%. So 10% का डिस्काउंट, यू नो डिस्काउंट किस पे लगता है, MP पे. So I can say my SP will be 480 minus 48. 10% of 480 is 48. So SP will be 432, right? And profit is of 8%. So CP will be CP into multiplying factor is equal to SP. देखिए यही तो कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने अभी आपको कि प्रॉफिट के टाइम पे क्या करते हैं. प्रॉफिट इज अ रिलेशन बिटवीन CP एंड SP, वेयर CP इज द इनिशियल इनटू मल्टीप्लाइंग इज इक्वल टू द फाइनल. CP 8% इंक्रीज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 1 plus 8 by 100. दैट इज इक्वल टू द फाइनल वैल्यू. सो CP into 108 by 100 is equal to 432. So CP will be 400. If no discount is allowed, जब डिस्काउंट नहीं मिला, that means MP is equal to SP. भाई जब डिस्काउंट नहीं दिया, इट मीन्स जो मार्क प्राइस था, जो टैग प्राइस था, आप उसी पे सामान खरीद के लेकर आए. सो SP will be 480 only. His gain percent means profit percent. तो 400 का सामान 480 में सेल किया है, सो प्रॉफिट विल बी 80 रुपीज. एंड प्रॉफिट परसेंटेज विल बी 80 upon 400 into 100, that is 20%. Guys, remember one thing, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, CP के रिस्पेक्ट में. द मेन रीजन इज बिकॉज CP इज द इनिशियल वैल्यू. CP से अगर आप महंगा बेचते हो, इफ यू आर सेलिंग एट अ हायर प्राइस देन CP, देन यू हैव अ प्रॉफिट.
इफ यू आर सेलिंग एट अ लोअर प्राइस देन सीपी तो आपको लॉस होता है. सो आप कंपेयर किससे कर रहे होते हो? सीपी से. दैट्स वाई वी ऑलवेज टेक सीपी इन द डिनोमिनेटर while calculating profit percentage or loss percentage. So please keep this thing in mind also. ठीक है? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं किस तरह से अप्रोच करना है. 2/3 of the consignment was sold at a profit of 5% and the remainder at a loss of 2%. Now, if you observe this question, 2/3 of the consignment, so I do not know the value of the consignment, but I know one thing, whatever the consignment will be, I have to do 2/3 of it. So that's why instead of taking variable x, I'm taking the value of consignment as 3x. The reason is because I have to do 2/3 of it. तो फ्रैक्शन से बचने के लिए क्या किया, उसको 3x ही अज्यूम कर लिया. ठीक है. So 2/3 means 2x and the remainder is x. So for 2x, profit is of 5%. And for x, there is a loss of 2%. So if you are having a loss of 2%, can I say I'll be having a profit of minus 2%? And overall profit is 400. तो कैसे सॉल्व करें देखते हैं. देखो 5% ऑफ 2x, ये इसके ऊपर प्रॉफिट हो गया, माइनस 2% ऑफ x, दिस इज प्रॉफिट ऑन x, एंड द टोटल ओवरऑल प्रॉफिट इज 400. नाउ सिंप्लीफाई दिस. 5% into 2x is 10% of x minus 2% of x. This will be 8% of x. When you simplify, you will get x as 5,000. So value of the consignment will be 3x. That means 15,000. ठीक है. तो काफी इजीली हमने आंसर निकाल लिया. यहां पे ना हमें सीपी की रिक्वायरमेंट हुई एज सच, ना ही कोई एसपी की. तो ये काफी आसानी से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. Okay, let's look at another question. A man sells an article at a gain of 15%. यहां से क्या समझ सकते हैं अगर सिर्फ इस पे फोकस करें? So we do not know the CP, we do not know SP, but we know one thing, that profit is of 15%. So instead of taking X, let's say I'm taking CP as 100X. Again, it will make my calculation little bit easy, right? So if I take CP as 100X, SP will be 115x because there is a profit of 15%. If he had bought it at 10% less, guys, new CP will be 90x and sold it for rupees 4 less. That means new SP is 115x minus 4. He would have gained 25%. तो इन दोनों के बीच में जो प्रॉफिट परसेंटेज का रिलेशन है, दैट इज ऑफ 25%. एंड वी नो वन थिंग, प्रॉफिट इज अ रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एसपी. हाउ? सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एसपी. Okay, now we can solve for x. So 90x into 5/4, 450x, cross multiply, so that will be 460x minus 16. So 10x will be 16. 10x 16 आ चुका है. आपसे पूछा है cost price of the article. So cost price was 100x. If 10x is 16, I can say 100x will be 16 into 10, 160. ऐसा क्यों हुआ? ध्यान से देखो, 10x का 10 टाइम्स 100x है, तो 16 का 10 टाइम्स 160 हो जाएगा. ठीक है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर कॉन्सेप्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस ओनली. आपको मैं एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा साथ में,
बट उसके बाद आप इसको याद रख लेना, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली आपकी हेल्प कर देता है. सो द क्वेश्चन सेज इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज सेम, one item is sold at 10% profit, another is sold at 10% loss, what is the profit or loss percent on the whole? ठीक है, इसको समझने के लिए what I am doing, I am taking CP of two articles as 100. CP of first article is 100, CP of second article is also 100. ठीक है, क्योंकि आर्टिकल का CP सेम है. फर्स्ट आइटम इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट. So SP will be 110, 10% loss. So SP will be of 90, right? What is the profit or loss percent on the whole transaction? You can see total CP is 200, total SP is 200. As I can see, there will be no profit, no loss in the whole transaction. तो इसी चीज को जनरलाइज करके हम बोल सकते हैं क्या, इफ सीपी ऑफ टू आर्टिकल इज सेम, वन इज सोल्ड एट X% प्रॉफिट, अनदर वन इज सोल्ड एट X% लॉस, देन देयर विल ऑलवेज बी नो प्रॉफिट नो लॉस इन दी ओवरऑल ट्रांजेक्शन. इसको जनरलाइज करा दिया है मैंने कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन किसी में दिखाई देता है, किसी एग्जाम में दिखाई देता है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो आंसर विल बी नो प्रॉफिट और नो लॉस. या किसी क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आपकी हेल्प कर देता है, तो वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो. सिमिलरली बी पार्ट के लिए भी एक देयर इज अ शॉर्टकट, बट बिफोर दैट लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. टू आर्टिकल्स वर सोल्ड एट द सेम प्राइस. So this time SP of two articles is same. Remember one thing guys, in the first question CP of two article is same, in the second question SP of two article is same. On the first article there is a loss of 10% and on the second article there is a profit of 10%. That means profit and loss percent is same. उस टाइम पे हमेशा लॉस होता है. एंड लॉस परसेंटेज इज गिवन बाय X स्क्वायर बाय 100%. तो क्या याद रखना है, इफ CP ऑफ टू आर्टिकल इज सेम, one is sold at X% profit, another is sold at X% loss, then there will always be no profit, no loss in the overall transaction. Second case, if SP of two article is same, one is sold at X% profit, another one is sold at X% loss, then there will be a loss in the overall transaction and loss percentage is given by X square by 100%. यहां पे X की वैल्यू है 10, तो आपका आंसर होगा 1%. That's it. तो प्लीज इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस में आपकी डायरेक्टली भी हेल्प कर सकता है. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6. पूरा परचेज अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स. यू कैन सी द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज नॉट नोन टू अस एंड इट इज रिटन दैट he buy at the rate of 15 for rupees 5300. It means जो 15 आर्टिकल की कॉस्ट होगी वो कितना होगी 5300. बट वी डू नॉट नो कितने आर्टिकल्स उसने बाय किए हैं. एंड सोल्ड ऑल ऑफ देम एट द रेट ऑफ 20 फॉर रुपीज 8480. इट मीन्स 20 आर्टिकल्स का SP 8480 होगा. तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक सबसे आसान सा तरीका है कि यहां पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स आप अज्यूम कर लीजिए. सेलेक्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स. अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो होंगे वो 15 और 20 का मल्टीपल होंगे,
कैसे? क्योंकि आपको पता है 15 का कॉस्ट प्राइस पता है, 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पता है और 20 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पता है. तो इफ आई टेक नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 15 and 20, it will make my calculation easy because I have to divide it by 15 as well as 20 later on, right? $60 ले लिया. ठीक है, देखो आपको CP ऑफ 15 आर्टिकल्स पता था, कितना है 5300. तो CP ऑफ 60 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा? नोटिस कीजिए 15 इंटू 4, तो 5300 इंटू 4, ये हो जाता है 2120. ओके, नेक्स्ट SP ऑफ 20 आर्टिकल इज 8480. So SP of 60 article will be 8480 into 3, right? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8324 to 25440. ठीक है, this is SP, this is CP. Now we can easily say profit will be of 4240, and you have to find out profit percentage. So profit percentage will be 4240 upon CP into 100. ये cancel out, ये इससे cancel out. So answer is 20%. So whenever you see such type of question, I would suggest you to assume some number that makes our calculation little bit easy. Okay, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. If the selling price of 12 oranges sold by a trader is equal to cost price of 15 oranges. So 12 oranges का selling price is equal to 15 oranges cost price. So 12 SP is equal to 15 CP. On simplification, I can say SP upon CP is equal to 15 by 12. अब आपके दिमाग में डाउट आएगा ये कैसे हुआ? So what I did, I brought CP on the left hand side and 12 on the right hand side. Cross multiplication या cross division, जैसे भी आप समझें इसको. Now, if CP is 12, SP will be 15. अगर CP 12 है, SP 15 है, तो you can see profit is of 3 rupees. And profit percentage will be 3 by 12 because we calculate profit with respect to CP. So answer is 25%. ठीक है, इसी का B पार्ट है, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा. If the profit made by trader on selling 20 meter of cloth, तो आप 20 मीटर क्लॉथ जब सेल कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस, वो तभी पता चलेगा व्हेन यू कंपेयर सेलिंग प्राइस ऑफ 20 मीटर ऑफ क्लॉथ विद कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 मीटर ऑफ क्लॉथ. देन ओनली यू कैन से यू आर हैविंग सम प्रॉफिट और लॉस. ठीक है, तो प्रॉफिट वी नो, प्रॉफिट इज SP माइनस CP. एंड लेट्स से SP ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज SP. तो 20 मीटर क्लॉथ का SP क्या होगा? 20 SP हो जाएगा. एंड 20 मीटर कॉस्ट प्राइस को मैंने ले लिया 20 CP. दोबारा से समझ लेते हैं क्या इसमें क्या किया है. प्रॉफिट भी ऑलरेडी नो SP माइनस CP होता है प्रॉफिट, बट इस टाइम पे कब हो रहा है? जब 20 मीटर का क्लॉथ हम सेल करते हैं. सो दैट्स व्हाई आई कंपेयर्ड प्रॉफिट while calculating 20 SP with respect to 20 CP. So 20 SP का 20 CP के रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंस है, वो प्रॉफिट है. एंड प्रॉफिट इज ऑल्सो गिवन टू अस, दैट इज 5 मीटर ऑफ क्लॉथ का SP. सो 5 SP हो गया. सिंप्लीफाई कर लीजिए. सो 20 CP इज इक्वल टू 15 SP. CP अपॉन SP इज इक्वल टू 15 अपॉन 20. ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो
CP 15, SP is 20, profit is of 5 rupees with respect to 15 into 100. So answer will be 33.33%. That's it. तो दोनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, और इसके ऊपर डिफिकल्ट क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं वो मैं अभी आगे डिस्कस करता हूँ. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल A is 200 rupees more than the cost price of article B. Okay, so what I'm doing here, I'm assuming cost price of article B as 100x. So cost price of article A will be 100x plus 200. So instead of taking x, I'm preferring 100x because we are dealing in percentage. So if I take some number which is a multiple of 100, it will make my calculation little bit easy. Article A was sold at 10% loss, so SP will be 90x. And article B was sold at 25% profit. So, okay, A को 10% loss पे बेचा. एक second, yeah. So 10% loss will be 90x plus 180. So SP ये हो जाता है, ठीक है. और article B was sold at 25% profit, that means 125x. If the overall profit earned after selling both the articles is 4%, so total CP कितना हुआ? 200x plus 200 into, अब क्या कर सकते हो, देखो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो. दिस इज टोटल CP. कैन आई कैलकुलेट 4% ऑफ दिस? आई कैन कैलकुलेट इजीली. 4% ऑफ दिस विल बी, देखिए परसेंट से 100 कैंसल आउट हो जाएगा, सो 8x plus 8. दिस इज माई टोटल CP. दिस इज माई टोटल प्रॉफिट, दैट इज इक्वल टू टोटल SP. ओके, सिंप्लीफाई कीजिए. 208x plus 208, this is 215x plus 180. So you can say 7x is equal to 28, so x is equal to 4. And you have to find out the cost price of article B, so that means 100x, x is 4, so answer will be 400. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बट अगेन आई वुड सजेस्ट इंस्टेड ऑफ टेकिंग x, इफ यू गो विद 100x तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्वेश्चन. दैट्स इट. ओके, सो लेट्स फोकस ऑन दिस क्वेश्चन. अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन जो क्लॉथ वाला क्वेश्चन था, एंड आई टोल्ड यू कि इस तरह का क्वेश्चन डिफिकल्ट जो आएगा वो उसमें कैसे आपकी हेल्प करेगा. देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है. चलिए साथ में समझ लेते हैं. By selling 15 items, a shopkeeper earned a profit equal to the cost price of 3 items. So selling 15 items, a shopkeeper earned a profit. So profit 15 SP minus 15 CP. भाई प्रॉफिट तभी हुआ जब 15 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमने 15 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के साथ कंपेयर किया, एंड द प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 CP. Okay, so from this what we can get, SP upon CP is equal to 18/15. ये रिलेशन हमें मिला है जो हम आगे यूज कर सकते हैं. If each item is marked 25% above its actual cost, ठीक है. इसका क्या मतलब है? अब यहां से मैं अज्यूम कर रहा हूं, देखिए आई एम अज्यूमिंग CP as 15x, SP as 18x. Okay, each item is marked 25% above its actual cost. So MP will be 15x into 5/4. 5/4 25% above है, so 1 plus 1/4. तो 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया. This is your MP, and a discount of 2 rupees is given. So what you will do, -2 कर दोगे, 2 रुपये से सब्ट्रैक्ट, ठीक है. सो जब MP में से आप डिस्काउंट माइनस करते हो तो आपको क्या मिलता है? SP मिलता है. तो इसको अलग से लिख देते हैं.
तो दिस विल बी 75x अपॉन 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 18x। एसपी से कंपेयर कर लिया। चलिए यहां से x निकालते हैं। सो 3x इज इक्वल टू 8। यहां से 3x 8 आ जाता है, ठीक है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आइटम्स एंड टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आइटम्स? तो 3x इज इक्वल टू 8 है, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। सो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आइटम्स, वी नो CP ऑफ 1 आइटम इज 15x, सो 20 आइटम्स का हो जाएगा 300x माइनस, एंड टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आइटम्स, सो दैट इज 18 इंटू 12। इसको यहां लिख देते हैं यार, 18 इंटू 12, 216x, सो दैट विल बी 84x, ठीक है। सो 3x की वैल्यू हमें पता है, तो आई कैन से x इज इक्वल टू 8/3। यहां पुट कीजिए, दिस इज 28, 28 इंटू 8, 8 into 8 64, 8 to 16 plus 6 2, that is 224, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगेन इस कॉन्सेप्ट की यहां पे जरूरत पड़ी। Let's move on to another question. A shopkeeper sells 2 tables, each procured at cost price P. So अगर पूरा क्वेश्चन अगर आप देखते हो, as you can see, there is no data given to us, and if there is no data given to us, we can assume something. So what I am doing here, I am assuming this cost price P as 100 rupees. Okay. So दोनों का कॉस्ट प्राइस P था, ठीक है। CP आपको पता चल चुका है 100 100, एंड अमल को सेल किया जाता है, अमल को एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, सो अमल CP विल बी 120, एंड आसिम एट अ लॉस ऑफ 20%, दैट मीन्स आसिम CP विल बी 80, and Amal sells his table to Bimal, so he is selling table to Bimal at a profit of 30%. देखो आप 30% 120 का मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हो, 36 आ जाएगा। सो यू कैन से बिमल का CP कितना है 156, एंड वरुण एट अ लॉस ऑफ 30%, 80 का 30% गाइस 24 होता है। सो इस वजह से इसका जो वरुण नाम है, इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 56 आ जाएगा, ठीक है। इफ द अमाउंट्स पेड बाय बिमल एंड वरुण, बिमल x, वरुण y, तो ये x है और ये y है, देन x माइनस वाई अपॉन P इक्वल्स टू, तो x आपको पता है 156 है, y आपको पता है 56 है, सो 156 माइनस 56 अपॉन 100, सो दैट्स वाई आंसर इज 1। सो काफी आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप वैल्यूज को थोड़ा सही से अज्यूम कर लेते हो तो क्वेश्चन बिकम्स इजी। अगर आप ज्यादा से ज्यादा x में डील करोगे तो यू कैन सी यहाँ पे ऑलरेडी 3 वेरिएबल्स हैं, तो समहाउ आपको और कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करो, क्वेश्चन को पहले समझो कि किस तरह से उसको आसान बना सकते हैं, देन उसको अटेम्प्ट करो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना रहे हो तो क्या पता आप आसान क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बना देते हो। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने पे भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 11th, a shopkeeper sold article A at a profit of 18% and article B at a loss of 10%. तो अगेन यहां से वही फंडा, वही अप्रोच मेरी कि आर्टिकल ए का जो मैं प्राइस है 100x लेने वाला हूं और आर्टिकल बी का जो प्राइस है 100y लेने वाला हूं। 100 का मल्टीपल टू मेक माई कैलकुलेशन इजी, वही फंडा है, राइट। दस मेकिंग एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 85। अब 85 का प्रॉफिट बन कैसे रहा है, ये CP था, ठीक है। 18% का प्रॉफिट हुआ, सो कैन आई से 18x, एंड 10% का लॉस हुआ तो प्रॉफिट कितना होगा 10y, एंड ओवरऑल प्रॉफिट इज 85। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इफ यू हैड सोल्ड ए आर्टिकल A
एट अ लॉस ऑफ 11%, दैट मीन्स प्रॉफिट हो गया -11x, एंड B एट एन प्रॉफिट ऑफ 8%, सो 8y, लॉस हो गया -34, प्रॉफिट मतलब, राइट। सो वी गॉट टू इक्वेशन, सिंप्लीफाई करते हैं। सो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं यहां पे, तो y को कैंसिल आउट करने की कोशिश है, तो यहां पे इसको 4 से, इसको 5 से, तो 72x 40y 340, ये हो जाता है 55x प्लस 40y minus 170. So add these two, ये cancel out. This is 17x, this is 170, so x is 10. Now find the sum of the cost price of article A and article B. So cost price, okay, x तो मिल चुका है, हमें y भी फाइंड करना होगा. So just put this value in either of these two equations, first or second. So first में put कर देते हैं 180 minus 10y is equal to 85. So 10y is equal to 95. अगर 10y 95 है, so 100y will be 950. x 10 है, so 100x will be 1000. So combined price will be 1950. That is given in option number A. ठीक है. So वेरिएबल्स में अगर डील कर रहे हो तब भी आप 100 के मल्टीपल्स के साथ स्टार्ट करो. क्वेश्चन आप देखोगे कम से कम आपको फ्रैक्शंस दिखाई देंगे, या डेसिमल फॉर्म में कम से कम आपको दिखाई देगा. नेक्स्ट वन, अरुणा परचेजेस अ सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स फॉर ₹20 each and a certain number of mangoes for ₹25 each. So we do not know the number of apples she bought or number of mangoes she bought. So let's say number of apples X, number of mangoes Y. ठीक है, तो टोटल CP आप बोल सकते हो 20X प्लस 25Y हो जाता है. If she sells all the apples at 10% profit, देखिए ये एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस है, दिस इज मैंगोज कॉस्ट प्राइस. ओके, सो 10% प्रॉफिट, दैट मीन्स SP विल बी 22X, एंड ऑल द मैंगोज एट 20% लॉस, सो इसका 20% होता है 5, सो 20Y. ओवरऑल सी मेक्स नीदर प्रॉफिट नोर लॉस. तो देखिए ये टोटल CP, ये टोटल SP. So according to the first statement, there is no profit, no loss. That means we can say these two are equal to each other. So from this, I can say 5y is equal to 2x. So we got one relation that we will use later on, but अभी के लिए इसको होल्ड पे रखते हैं. Next, if she sells all the apples at 20% loss, 20% loss means 16x, and all the mangoes at 10% profit. So this will be the new SP, overall SP. So overall she makes a loss of 150. तो 150 का लॉस होता है. इट मीन्स SP इज 150 लेस देन CP, एंड CP इज दिस मच, 20X प्लस 25Y माइनस 150. सो वी गॉट अनदर इक्वेशन, लेट्स सिंप्लीफाई. 2.5y इज इक्वल टू 4x माइनस 150. ठीक है, आप नोटिस कीजिए 5y है 2x, अगर 5y 2x है, so 2.5y होगा उसका हाफ, दैट इज x. So 3x is equal to 150, so x is equal to 50. आपसे क्या पूछा है? Then the number of apples purchased by Aruna. So number of apples ही आपसे पूछा गया था, so which is x, so that's why our answer is 50. So, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जहां पे आपने x और y तो अज्यूम किया ही किया, साथ में दो लीनियर इक्वेशंस भी फॉर्म हुई है,
और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। मिलते हैं लास्ट क्वेश्चन से। लास्ट क्वेश्चन इज ऑफ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। इसमें कोई नया सा कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, वही अजम्पशन वाला ही कॉन्सेप्ट है, बिकॉज यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो वी विल अज्यूम सम वैल्यूज। पैरेलली दिस इज आवर डेली लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम है कि जो हमारी डेली लाइफ में होता रहता है, तो थोड़ा सा उसको रिलेट भी ऐसा करना है कि हमारे साथ डेली लाइफ में ऐसा हुआ है, तो शायद आप ज़्यादा कनेक्ट करोगे तो जल्दी से आंसर दे पाओ। ठीक है। A dishonest merchant weighs 100 gram less for every kilogram of sugar. That means if you are going to a shop to buy 1000 gram, you will get 900 gram. That means you will be paying for 1000 gram, but you will be getting 900 gram. Fine. Find his gain percent if the merchant selling price is the same as his cost price. मतलब क्या हुआ? सपोज 1000 ग्राम का प्राइस 1000 रुपीज है, मतलब 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपीज है। नाउ लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज समथिंग। यू आर गोइंग टू अ शॉप एंड यू आस्क फॉर 1 kg ऑफ शुगर। द मर्चेंट claims that whatever the selling price is same as the cost price. That means I will be having no profit or no loss. जितने का खरीदा उतने का सेल कर रहा हूं। सो आपने 1000 रुपीज का सामान खरीदा और उसको 1000 रुपीज दे दिए इन अ होप कि आपको 1000 रुपीज का सामान मिले। ठीक है। सो यू विल बी पेइंग 1000 रुपीज, बट शॉपकीपर इज सेलिंग only 900 gram or shopkeeper is giving only item of only 900 rupees. So can I say CP is 900? So profit is of 100 और profit percentage कितना हो जाता है? 100 upon 900 into 100, that is 11.11%. ठीक है। मतलब क्या हुआ? आप 1000 रुपीज का सामान एक्सपेक्ट कर रहे थे, सामने वाले ने आपको सिर्फ 900 रुपीज का सामान दिया, तो उसने 100 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया विद रिस्पेक्ट टू 900, सो दैट्स व्हाई प्रॉफिट इज 11.11%. सेकेंड पार्ट, अगेन you are going to a shop and this time the merchant or the shopkeeper says I will earn 20% profit. How? I will sell item at a price 20% more than the cost price. So that means आप 1000 रुपीज की जगह उसे कितना देने वाले हो? 1200 रुपीज, और आप इसमें खुश हो। आपको पता है, ऑनेस्टली आपको ये पता है कि सामने वाला 20% का फायदा लेना चाहता है, तो हमने 20% महंगा उसे दे दिया, प्राइस 20% महंगा हमने दे दिया। दैट मीन्स एसपी इज 1200, बट उसकी तरफ से सामान कितना गया है? उसकी तरफ से सामान जो गया है, उसकी तरफ से जो आइटम गया है, दैट इज ओनली 900 ग्राम। सो सीपी इज 900 ओनली। ठीक है। दैट मीन्स प्रॉफिट इज ऑफ 300 and profit percentage 300 upon 900 into 100, which is 33.33%. So ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का भी एक प्रॉब्लम मैंने आपके साथ डिस्कस किया टू गेट एन आइडिया कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। सो यहाँ पे जब भी आप डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की कोई प्रॉब्लम देखो, ऑलवेज थिंक फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव. One perspective is of customer, another perspective is of shopkeeper. That means from the customer perspective, he is giving 1200 rupees. From the shopkeeper perspective, he is selling item only of 900 rupees. तो जब भी आप दोनों पर्सपेक्टिव को देख पाओगे, आप इजिली इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओगे। So that's all from my side in profit and loss. प्लीज रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट। जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज अच्छे से देखकर रिवाइज जरूर कर लेना, सो दैट आप रिटेन कर पाओ चीजों को, क्योंकि यहाँ पे काफी क्वालिटी क्वेश्चंस भी मैंने आपके साथ कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।